बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पॉलिटिकल ग्राउंड पर, सियासी सतह पर, सियासी उफक पर इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ईद के तीसरे रोज़ इमरान खान से दो अहम तरीन शख्सियात की 2.5 से 3 घंटे तक तवील तरीन मुलाकात इमरान खान साहब से सीज़ फायर की दरख्वास्त कर दी गई। और यहाँ से आप इस मुलाकात की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदालती अहकामात की रोशनी में मंगल और जुमेरात इमरान खान साहब से मुलाकातों के दिन हैं, लेकिन आज गैर मामूली तौर पर बुध के रोज़ इमरान खान साहब से ये दो मुलाकाती 2.5 से 3 घंटे तक मुलाकात करते हैं, अलहदा भी और इकट्ठी भी। इसकी तफसीलात अभी मीडिया के साथ शेयर नहीं की गई, लेकिन ज़राए के हवाले से जो दावा किया गया है वो जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन मुलाकातों की तस्दीक न सिर्फ अडयाला जेल इंतज़ामिया ज़राए के मुताबिक की जा चुकी है, हुकूमती हल्के इस मुलाकात की तस्दीक कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये मुलाकात एक ऐसे बैकग्राउंड के अंदर हुई है कि इससे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 4 से 5 रुकनी वफ्द ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन नुमाइंदे और मुबैना तौर पर DGISI के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है उनसे अहम तरीन मुज़ाकरात किए हैं। और ये सारा मामला शुरू हुआ है अमरीका में उस कानून साजी के ऐलान के बाद जो विल्सन और उनके एक और जो कोलीग हैं उनकी जानिब से, कांग्रेस की जानिब से अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर आने वाली मुमकिन तौर पर एक कानून साजी जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सियासी जो कुछ शख्सियात हैं उन पर पाबंदियां लगाने के हवाले से बिल इंट्रोड्यूस कराया गया, टेबल पर लाया गया और कहा गया कि वो तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर जो कि इमरान खान साहब की गैर आइनी और गैर कानूनी कैद के ज़िम्मेदार हैं उन पर अमरीका में पाबंदियां लगाई जाएंगी। सीज़ फायर की दरख्वास्त के अंदर क्या शराइत हैं, क्या कहा गया है, और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब कल ईद के दूसरे दिन इमरान खान साहब से सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं होती, जो कि तमाम तर चीज़ों के कोऑर्डिनेटर हैं, लिस्ट ही वही बनाते हैं, उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाती, लेकिन आज़म सवाती साहब की इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाती है। और आज इंतहाई गैर मामूली तौर पर अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से मुलाकातें होती हैं 2.5 से 3 घंटे की तवील तरीन। और फिर इस किस्म की ख़बरें सामने आती हैं कि जनाब सीज़ फायर की दरख्वास्त की गई है। हैरानकुन तौर पर गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ़्तों से इमरान खान की उनके अहल खाना के साथ, अलीमा खान साहबा के साथ, दीगर बहनों के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं होती, ना ही कोई बयान। फिर ऐसी सूरत में जब मुलाकात नहीं हुई तो अलीमा खान साहबा की जानिब से कोई बयान भी जो है वो इस हवाले से इमरान खान की खैरियत के हवाले से, इमरान खान के पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम के हवाले से सामने नहीं आता। और चीज़ें उस तरफ को जाती हैं जिस तरफ चंद दिनों से बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम साफ़ी इशारा कर रहे थे कि इमरान खान को कहा गया है कि वो सीज़ फायर करें, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर जो इमरान खान का एक्स अकाउंट है, जो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वहाँ पर इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट आती है उसके मुतल्लिक बार बार ये कहा जा रहा था कि उसको रोका जाए। और फिर 9 मई की माफ़ी के हवाले से भी बात की जा रही थी। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और बैरिस्टर सैफ, जी हाँ जनाब, उनके तर्जुमान, इन दोनों की मुलाकात से पहले आज़म सवाती की कल इमरान खान साहब से मुलाकात होती है। ज़राए ये दावा करते हैं कि आज़म सवाती ने कार्टलिंग ड्रोन हमला से मुतल्लिक तो इमरान खान को कोई बात नहीं की, कुछ उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब से इस बात की इजाज़त मांगी कि जनाब मेरे कुछ राब्ते हुए हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, कुछ उनकी जानिब से भी राब्ते हुए हैं, अगर आप इस हवाले से इजाज़त दें तो जनाब उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए। जिस पर ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान ने कहा कि वो धोखा देंगे, वो डिसीवर्स हैं। और माजी के अंदर आपको याद होगा कि नवंबर के अंदर जो है वो उससे पहले, नवंबर से भी पहले एक जलसा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको आज़म सवाती साहब मुलतवी करा चुके हैं। सुबह 7 बजे अडाला जेल के दरवाजे खुले थे, जो किसी के लिए नहीं खुल रहे थे, आज़म सवाती साहब के लिए खुले थे। और वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इमरान खान साहब को इस हवाले से मनाया, राज़ी किया, जिसके बाद वो जलसा कैंसिल कर दिया गया। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने आज़म सवाती साहब को कहा था
कि ये आपको धोखा देंगे, और अब फिर इमरान खान की जानिब से ये बात की गई है कि ये वक्त गेन कर रहे हैं, ये आपको धोखा देंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दीगर क्या मामला चल रहे हैं? पीपल्स पार्टी की जानिब से, सदर आसिफ जरदारी की जानिब से, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कई बिलवास्ता कोशिशें की गई, पैगामात भिजवाए गए सीज़ फायर के हवाले से। इस मौजूदा हुकूमत को इवन घर भिजवाने की आफ़र भी की गई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, और ये कहा गया कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, और ये मामला जो है वो फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले चल रहा है। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्शन की बात हो रही है तो मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये बात की कि जनाब मैंडेट चोरी किया गया 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और इस तरह से चोरों की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई, तो कहा गया कि जनाब इससे पहले 2018 के अंदर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऐसे ही लेके आए थे। क्या ये किसी किस्म का एतराफ़ जुर्म है, या माजी में किया गया कोई काम आज किए गए किसी काम की तोजी हो सकता है? ये तो एक बात होगी। इसके अंदर हकाइक क्या हैं? हकाइक ये हैं कि खुद ज़ाती तौर पर फील्ड में 2018 के इलेक्शन हमने कवर किए, बल्कि गुज़श्ता कुछ जो पाकिस्तान के अंदर होने वाले 5-6 इलेक्शन हैं वो फील्ड के अंदर ही बतौर साफ़ी हमने कवर किए। और पाकिस्तान के अंदर अगर इस सदी के अंदर 2002, 2008, 2013, 2018 यहाँ तक अगर पहुँचे तो 2018 के इलेक्शन गुज़श्ता तीनों इलेक्शनों की निस्बत ज़्यादा साफ़ और शफाफ करार दिए गए थे, लेकिन उसके अंदर भी जो धांधली हुई वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुई, उनके हक में नहीं हुई। जो आरटीएस बिठाया गया उसकी वजह से इस वक्त तमाम तर रिपोर्ट्स ये बताती हैं, खुद इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये बताते हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद रिकॉर्ड ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 से 30 नशिस्तें उस इलेक्शन के अंदर कम की गई। धांधली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ की गई ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल ना कर सके, अकेले हुकूमत ना बना सके मरकज़ के अंदर। उसके साथ जनाब मुख्तलिफ सियासी जमातों को, GDA को, MKM को, काफ लीग को, बाप को, पता नहीं किस किस को जोड़ दिया गया ताकि मुस्तकबिल में जब जाकर किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग की ज़रूरत पड़े तो इमरान खान साहब को घर भिजवाया जा सके। और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो ये एक घटिया, गलीज़ और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है जो कि किया जा रहा है कि जनाब कहा गया जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जनाब इमरान खान की कोई 55-60 नशिस्तें थीं 2018 के इलेक्शन के अंदर और हमने उन्हें जितवाया। ये गलीज़ और घटिया बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ऐसा ही 2013 के अंदर भी हुआ। एक बात आप उसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी डायरियों के अंदर कि जनाब फील्ड के अंदर कवर किए गए इलेक्शन नताइज के मुताबिक 2013 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब को अपोजिशन लीडर बनने से रोका गया और उनकी नशिस्तें दूसरे नंबर पर थीं, वो कर दी गई तीसरे नंबर पर, यानी कि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे ले जाया गया। 30 से 35 नशिस्तों तक महदूद कर दिया गया और RO का इलेक्शन उसको आसिफ जरदारी समेत सब ने करार दिया। धांधलियाँ साबित भी हुई जब हल्के खुले। तो उस वक्त से ये इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो रुकावटें डाली जा रही हैं उनका सिलसिला शुरू है, उस वक्त से हुआ। 2013 में इमरान खान को अपोजिशन लीडर बनने से रोका गया। 2018 के अंदर इमरान खान की सादा अक्सरियत को जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के अंदर बदल दिया गया, नहीं लेने दी गई। और अब इमरान खान की जो 2/3 अक्सरियत है उसको जनाब वापस जो है वो एक ऐसी जगह पर ले आए कि जनाब जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें फॉर्म 47 के अंदर। यानी तीनों इन इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई है वो हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। और एक माहौल पूरे मीडिया के ज़रिए, पूरी नून लीग के ज़रिए और वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाजम साफ़ियों के ज़रिए ये फैलाया जाता है कि जनाब 2018 में भी ऐसा हुआ था, 2024 में ऐसा हो गया। तो क्या, हालांकि किसी किस्म का कोई कंपैरिजन नहीं है। 2024 के अंदर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख तो छोड़ें, दुनिया भर की इंतखाबी सियासी तारीख के अंदर नहीं हुआ कि आपने तमाम के तमाम नताइज ही बदल दिए हों, यानी वोट ही मौजूद ना हो थैलों के अंदर, सिर्फ एक कागज़ के ऊपर फॉर्म 47 के ऊपर आपने जिता दिया हो। और इस बात का अंदाज़ा नवाज शरीफ को है, शहबाज शरीफ को है, हमजा शहबाज को है, मरियम नवाज साहबा को है कि वो सब अपने अपने हलकों के अंदर हारे हुए हैं। पूरी दुनिया को इस बात की आगाही है और वह तमाम के तमाम नाकिद इमरान खान के खिलाफ बात करने वाले, इमरान खान के बुक्स का शिकार तमाम के तमाम लोग भी इस बात से अच्छी तरह से आगाह हैं कि नवाज शरीफ अपने घर की सीट भी हार चुके थे। तो ये तो प्रोपेगेंडा एक बिल्कुल ही फजूल है
कि जनाब 2018 में क्योंकि हमने ऐसे किया तो 2024 में भी कर दिया। अब क्योंकि बयानिया इमरान खान साहब का, नैरेटिव इमरान खान साहब का इनसे किसी तरीके से संभाला नहीं जा रहा, मुसलसल इन्हें परेशानी है कि ना ही मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आ रहा है, उसकी वजह से फिर मुआशी इस्तेकाम भी नहीं आ रहा, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, बार्डर्स गर्म करना चाहते हैं तो तमाम के तमाम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो आवाम है वो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हो जाती है, वहाँ की तमाम तर सियासी जमातें इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हो जाती हैं। और इसके साथ साथ बैन-अवी सतह पर जब ये कोशिश करते हैं रेलेवेंसी की, तो वहाँ पर ईरान हो या अफगानिस्तान, अमेरिका की जानिब से बराह रास्त उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए जाते हैं। जंग का किसी भी जगह पर माहौल नहीं बनता। और माजी में हम देखते रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जब भी 10 बरसों तक हुकूमत के मूड में हो तो फिर उस वक्त रेलेवेंसी हासिल करने के लिए बार्डर्स भी गर्म हो जाया करते हैं, जैसा कि हमने 80 की दहाई के अंदर भी देखा और मुशर्रफ के यानी जनरल ज़िया के इक़्तिदार के वक्त भी देखा, जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार के वक्त भी देखा। और अब ये सारा सिलसिला उस वक्त से जो सारी प्लानिंग थी वो उल्टी पड़ना शुरू होगी कि जब अमेरिका वार अगेंस्ट टेरर के नाम पर किसी भी सूरत पाकिस्तान के साथ माजी की तरह का जो तल्लुक है वो रखने पर जो है वो आमादा नज़र नहीं आ रहा। मुसलसल कोशिशें की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर तो पाबंदियों का जब मामला शुरू हो गया तो फिर इमरान खान को बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया। इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ये बेसिकली माइंड गेम है, आसाब की ये जंग है। उस आसाब की जंग में अभी तक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने सियासी मुखालफिन को, बल्कि तनहा इमरान खान अपने तमाम तर सियासी मुखालफिन को, उनके हैंडलर्स को, उनके सहूलतकारों को मुसलसल शिकस्त दिए हुए हैं। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान का नैरेटिव, इमरान खान का बयानिया किसी तौर पर उनके काबू में नहीं आ रहा था। उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, कभी फायरवाल लगा दी, कभी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, कभी सोशल मीडिया ऐप्स को जनाब स्लो कर दिया, कभी हम जैसे मजदूर सहाफ़ियों की वीडियोज़ के ऊपर जाकर फिल्टर्स लगा दिए कि पैगाम लोगों तक ना पहुँचे, और कभी फिर जनाब मुकम्मल तौर पर इंटरनेट ही बंद कर दिया। और इस दौरान फिर अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के ज़रिए डील हासिल करने की कोशिशें भी की जाती रही, लेकिन तमाम तर मामलात में नाकामी हुई। उसके बाद फिर हफीज़ुल्लाह न्याज़ी हों, सुहेल वड़ैच हों, इंसार अब्बासी हों, इरफान सदीकी हों, इन जैसे लोगों को भी मैदान के अंदर उतारा गया, इनके ज़रिए एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन कोई बात ना बन सकी। और इस वक्त सूरत हाल जनाब ये है कि आसिफ जरदारी साहब, जनाब उनके मुतल्लिक इत्तलात हैं कि वो शदीद बीमार है। अब कोरोना मुस्बत होने के हवाले से बात की जा रही है, तन्हाई का उन्हें कहा गया, आइसोलेशन में वो चले गए हैं, और उन्हें दुबई शिफ्ट करने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है आगे चल कर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मुस्तकबिल के हवाले से आसिफ जरदारी साहब परेशान हैं, और किसी न किसी तरीके से उन्हें मेन स्ट्रीम तक पहुँचाने के लिए वो हर किस्म के इकदाम जो है वो उठाने के लिए तैयार हैं। तरले जारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दूसरी जानिब आपसे थोड़ी देर पहले की इतलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हैं जनाब भागम भाग नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने मुलाकात की है जाती उम्रा के अंदर मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर कि अगर इमरान खान की और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कुछ मामलात के ऊपर बात बन जाती है तो फिर हमारा क्या बनेगा। अब एक तरफ से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, दूसरी जानिब जनाब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ 2.5 घंटों पर तवील तरीन मुलाकात करते हैं इमरान खान से। ज़राए का यह दावा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की जानिब से इमरान खान साहब को इस बात पर मनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि इमरान खान साहब ये मुलाकात गुज़श्ता काफ़ी अरसे से नहीं करना चाह रहे थे। कुछ लोगों का यह दावा है कि इमरान खान कुछ मामलात के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब से नाराज़ थे। कल आज़म स्वाति साहब इमरान खान साहब से मिले और आज़म स्वाति साहब ने इमरान खान को इस बात के ऊपर कायल किया, इस बात के ऊपर उन्हें राज़ी किया कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलें। और अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई है, वहीं उनसे ज़्यादा तवील उनकी जो मुलाकात है वो बैरिस्टर सैफ से हुई। फिर कुछ लोग बैरिस्टर सैफ साहब के माजी का भी जिक्र करते हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात, और अभी हालिया ड्रोन हमले के ऊपर भी जो उनका मौक़िफ़ सामने आया। लोग ये बात कर रहे हैं कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती की मुलाकातें तो इमरान खान साहब से करा दी जाती हैं जिनसे इमरान खान साहब मुलाकात नहीं करना चाहते, चाहे वो बुध ही का दिन क्यों ना हो। यानी मंगल और जुमरात के दिन मुलाकात होनी है। रूटीन की मुलाकातें ना बहनों से होती हैं, ना ही इमरान खान साहब की मुलाकात उनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से कराई जाती है। लेकिन इस माहौल के अंदर ये मुलाकात भी, ये आज के दिन की भी 2 मुलाकातें हो जाती हैं, कल के दिन की जनाब आज़म स्वाति साहब की मुलाकात भी हो जाती है। और जनाब फिर ये कहा जाता है कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ़द से हमने कहा जी कि हम सियासी इस्तेकाम चाहते हैं,
तो हम इमरान खान को मनाएं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा आप इमरान खान को छोड़ें, मिलिट्री ट्रायल वालों को भी आप जो है वो छोड़ें। तो जिस पर यह कहा जाता है कि अगर आप टेम्परेचर को जो है वो सीज़ फायर कर दें, टेम्परेचर अगर आप डाउन कर दें तो 4 से 6 हफ्तों के अंदर जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर आज ये भी इस किस्म की बात भी चल रही है कि जनाब जो है वो जो बैरिस्टर सैफ हैं उनके बास अली अमीन गंडापुर हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात कम होती है, ज़्यादा तफसीली मुलाकात बैरिस्टर सैफ साहब से हो जाती है। तो ये कोई इमरान खान की चॉइस के साथ मुलाकातें नहीं हो रही। जो इमरान खान साहब से डील हासिल करना चाहते हैं, एनआरओ हासिल करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश पर ये मुलाकातें हो रही हैं। और जो मुलाकातें इमरान खान साहब करना चाहते हैं कि अलीमा खान साहब से करें, इमरान खान साहब का नैरेटिव आए, इमरान खान साहब का पैगाम पहुँचे, उन मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है। लेकिन इस वक्त भी आज़म सवाती के करीबी ज़राए हों, अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर सैफ के ज़राए हों, जो उन्होंने गुफ्तगू की अपने चंद लोगों से कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उस वक्त तक करने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक पाकिस्तान में आइन कानून जो जमहूरियत की बहाली नहीं होती। वो कहते हैं कि डील का तो मतलब ही यही है कि जनाब आप अपना काम करें, हमें आप अपना काम करने दें। डील होगी तो इसी बात के ऊपर होगी कि जनाब आप जो है वो 9 मई के ऊपर, 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, सियासी असीरान को, बेगुनाह कैदियों को आप रिहा करें और मामलात जो हैं वो उनके हवाले करें जिनके हवाले पाकिस्तान के हकीकी, जो पाकिस्तान के अवाम ने जिन्हें हकीकी मैंडेट दिया है। उसी सूरत में ही मामलात जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।